हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो ये द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की स्टोरी का थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं सुना है तो ज़रूर इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सुनिए, तभी आप थर्ड पार्ट की स्टोरी को समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इवनिंग अपने वादे के अकॉर्डिंग जूलियन ठीक 7:15 पे जॉन के घर पहुंच जाता है। जूलियन ने वही लंबी सी रेड रोब पहनी हुई थी और जॉन ये भी नोटिस करता है कि जूलियन ने वुडन की माला भी पहनी हुई है। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद जूलियन अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी को कंटिन्यू करता है। जूलियन जॉन को उन एंशिएंट टेक्निक्स के बारे में बताता है जिससे माइंड कंट्रोल और वरी की हैबिट्स को ख़त्म किया जा सकता है। वो योगी रमन और दूसरे मंक्स के बारे में बताता है, वो लोग कैसे पर्पसफुल, रिवॉर्डिंग लाइफ, यूथफुलनेस, फुल ऑफ एनर्जी कैसे रहते हैं। अब जॉन को ये भी लग रहा था कि कहीं हार्वर्ड ट्रेन लॉयर यानी कि जूलियन मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। अब उसके ये भी लग रहा है कि ये कोई आदमी इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है, ये रियल नहीं हो सकता। जूलियन इस बात को छुपा नहीं पाता है और वो जूलियन को पूछ भी लेता है कि पक्का जो ये तुमने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, रेड रॉब पहनी हुई है, पक्का तुमने कहीं स्ट्रीट से खरीदी हुई है। जूलियन ये सुनकर बोलता है कि कहीं ना कहीं तुम पूरी तरह से मुझ पे यकीन नहीं करते हो। फिर जूलियन अपने एविडेंस के तौर पर ये बोलता है कि मेरे जो स्मूथ लाइनलेस फेस है और मेरा फिजिक्स, अबंडेंस ऑफ एनर्जी और मैं कितना पीसफुल हूँ, क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो। जॉन सोचता है कि ये बोल तो सही रहा है, ये आदमी कुछ साल पहले बहुत ही बूढ़ा दिखता था और अब यंग दिख रहा है। फिर से जॉन बोलता है कि कहीं तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है। जूलियन हंसकर बोलता है कि प्लास्टिक सर्जरी करने से ये होता कि दे ओनली फोकस ऑन आउटर पर्सन, आई नीडेड टू हील्ड विद इन। जॉन फिर से बोलता है कि लेकिन तुम्हारी स्टोरी बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रेंज लग रही है, जिसे यकीन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है। ये सब बातें सुनकर भी जूलियन काम दिख रहा था। फिर वो चाय के कप में चाय डालना शुरू करता है। वो कप में चाय तब तक डालता है जब तक कि चाय ओवरफ्लो होकर सॉसर में नहीं गिरती। ये देखकर जॉन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कप ओवरफ्लो हो रहा है और जितनी मर्जी तुम ट्राई कर लो, अब चाय इसमें नहीं जाने वाली। ये सुनकर जूलियन थोड़ी देर जॉन की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि तुम भी इस कप की तरह ही हो, पूरी तरह से अपने आइडियाज से भरे हुए। तो कैसे तुम मेरी बातों को समझ पाओगे जब तक कि तुम अपने माइंड को तुम एम्प्टी नहीं करते। जॉन को फिर समझ आता है कि ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। फिर जूलियन को बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन है, तुम सच में चेंज हुए हो। जूलियन जॉन को बोलता है कि आज रात तुम्हारी नई जिंदगी की पहली रात है। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी स्ट्रेटजीज मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ, उसे पूरे विश्वास के साथ और पूरे 1 मंथ के लिए तुम अप्लाई करोगे, 1 मंथ के लिए तुम फॉलो करोगे। जो भी मेथड्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उन मेथड्स के इफेक्टिवनेस को तुम पूरे विश्वास के साथ अपनाओगे। वो जो मंक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से सरवाइव कर रहे हैं, उनके पीछे रीज़न यही है कि ये मेथड्स काम करता है और ये मेथड्स सबके लिए काम करता है। जूलियन बोलता है कि 1 मंथ तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगा, बट जब हम अपना टाइम अपने को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ को ही नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगी। जॉन पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये उन लोगों की लाइफ को कैसे इम्प्रूव करेगा। जूलियन बताता है कि जब तुम अपने से प्यार करने की कला को मास्टर करोगे तभी तुम ट्रूली दूसरे से प्यार कर पाओगे। जब तुम कंटेंटेड और अलाइव फील करोगे तब तुम बेटर पर्सन बनने की पोजीशन में होंगे। जॉन ऑनेस्टली पूछता है कि इस 1 महीने में क्या होने वाला है, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। जूलियन बताता है कि तुम एक नए एक्सपीरियंस को फील करोगे, तुम अपने बॉडी,
माइंड, सोल के वर्किंग्स को जान पाओगे। तुम ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, इनर कामनेस, यंगर, हैप्पियर, लास्टिंग सेंस ऑफ वेलबींग फील कर पाओगे। शायद ये सब तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में फील नहीं की होगी। आज रात जो भी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करेगी, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी और आध्यात्मिक रूप से भी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब के लिए काम करता है अगर कोई उसे दिल से फॉलो करता है, दिल से अपनाना चाहता है। जूलियन बोलता है कि लेकिन ये जो नॉलेज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस विजडम को, इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करोगे। मैं सिर्फ तुमसे यही प्रॉमिस चाहता हूँ। जॉन भी बिना सोचे जूलियन को प्रॉमिस करता है कि मैं जो कुछ भी तुमसे सीखूंगा मैं उसे आगे ट्रांसफर करूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा। जूलियन फिर उन 7 बेसिक वर्चूज़ के बारे में बताता है, उन 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिससे जूलियन को पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिली थी। जूलियन बताता है कि कैसे कई महीने शिवाना में रहने के बाद योगी रमन ने उन 7 वर्चूज़ के बारे में मुझे बताया था। अब एक रात को जब सारे सेजिस सो रहे थे, तब योगी रमन मेरे कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कई महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक डिसेंट आदमी हो और तुम सच में हमारे विजडम को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे नॉलेज को जानने की इच्छा रखते हो। तुमने हमारे ट्रेडिशन को एम्ब्रेस किया है और कई डेली हैबिट्स को भी तुमने सीख लिया है। योगी रमन आगे बताते हैं कि आज रात से डेली मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपनी नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। फिर योगी रमन उन 7 वर्चूज़ के बारे में बताते हैं। वो एक फेबल के माध्यम से जूलियन को बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये जो फेबल में सभी का एसेंस है, सब नॉलेज का। फिर योगी रमन को अपने आंखें बंद करने के लिए, योगी रमन जो है जूलियन को आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जूलियन ये सब जॉन को सुना रहा है और जॉन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आगे जूलियन बताता है कि इमेजिन करो कि तुम एक हरे भरे गार्डन में हो। गार्डन में बहुत से सुंदर फूल है, ऐसे फूल है जो तुमने कभी शायद ही देखे हो। गार्डन का इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है। फिर तुम गार्डन के चारों ओर देखते हो। चारों ओर देखने के बाद क्या देखते हो कि गार्डन के सेंटर में 6 स्टोरीज हाई रेड लाइट हाउस है। अचानक से लाइट हाउस का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, तो इसकी वजह से गार्डन का साइलेंस डिस्टर्ब होता है। फिर गार्डन में एक 9 फीट टॉल 900 पाउंड का जापानीज सुमो रेसलर आता है। अब जैसे ही वो सुमो रेसलर उस गार्डन के चारों ओर घूमता है, उसे एक चमकता हुआ स्टॉप वॉच, जो कि ऐसा लग रहा था कि कई साल पहले किसी ने वहाँ छोड़ दिया हो, वो उस पर फिसलकर ग्राउंड पे गिर जाता है। अब सुमो रेसलर अनकॉन्शियसली वहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे ही आपको लगता है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो फ्रेश येलो रोजेस की फ्रेग्रेंस से उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड में देखता है। जैसे ही वो लेफ्ट साइड में देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो क्या देखता है कि गार्डन के किनारे पर एक रास्ता है और उस रास्ते पे कवर्ड है मिलियन डायमंड। ऐसा लग रहा था कि कोई उस रेसलर को उस रास्ते पर जाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा हो और वो उस रास्ते पर चला भी जाता है। और ये रास्ता उस सुमो रेसलर को कभी ना खत्म होने वाली एवर लास्टिंग जॉय और इटर्नल ब्लिस की तरफ ले जाती है। जूलियन योगी रमन की ये स्टोरी सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि योगी रमन ने मुझे क्या फालतू की कहानी सुना दी। जूलियन को लग रहा था कि योगी रमन उसे कोई अर्थ शेटरिंग नॉलेज देंगे। योगी रमन समझ जाते हैं कि जूलियन थोड़ा सा ये स्टोरी सुनकर डिसअपॉइंट है। फिर वो योगी रमन जूलियन को बोलता है कि नेवर ओवरलुक द पावर ऑफ सिंपलिसिटी जूलियन। योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि ये जो गार्डन है, लाइट हाउस है, सुमो रेसलर है, पिंक वायर केबल जो कि रेसलर ने पहनी हुई थी, स्टॉप वॉच, रोजेस,
विंडिंग पाथ, डायमंड्स, ये 7 टाइमलेस वर्च्यूज हैं जो एनलाइटमेंट जिंदगी जीने के लिए काम आता है। योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि इस स्टोरी को तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये स्टोरी आगे जाकर काम आने वाला है। इस स्टोरी के माध्यम से ही हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और मैं तुम्हें अपना विजडम इसी स्टोरी के माध्यम से दूंगा। जूलियन फिर जॉन को बताता है कि लकली मैंने योगी रमन की बात को सुनी और इस स्टोरी को एम्ब्रेस किया और उस स्पेशल रात में मैंने अपने दिल के अंदर झांक के देखा और जो सीक्रेट है खुश रहने का, फुलफिल लाइफ जीने का, अपने सोल को नरिश करने का, वो मैं जान पाया। अब ये मेरी बारी है कि मैं इस सीक्रेट को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो ये थी आज की स्टोरी। Thank you for listening. Don't forget to like, share, subscribe to my channel.